आज हम देखेंगे कि जावा 8 में जो एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कोई स्ट्रिंग दी हुई है, राइट, और आपको उस स्ट्रिंग की आपको क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि ये पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है वो स्ट्रिंग में कितनी बार जो है अपीयर हुआ है, राइट। सो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है S1 और उसकी वैल्यू है जावा अंडरस्कोर अपग्रेड, राइट। तो इसमें मुझे क्या फाइंड आउट करना है बेसिकली कि जो मेरा जे है वो कितनी बार आया है। तो अगर आप देखोगे पूरी स्ट्रिंग में जे जो है सिर्फ एक बार आया है। वैसे ही अगर आप देखोगे ए जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर, अगर ये इसकी हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी कितनी है पूरी स्ट्रिंग में, तो वो है 3, राइट। वैसे ही हमारे पास वी है जो कि एक बार आया है, डैश है जो कि एक बार आया है, यू है वो भी एक ही बार आया है, पी है वो भी एक ही बार आया है, जी है वो भी एक ही बार आया है, आर और डी ये दोनों भी एक बार ही आए हैं, राइट। तो ये बेसिकली हमारा एक स्ट्रिंग है जिसकी हमें क्या निकालनी है, कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी निकालनी है यूजिंग जावा 8, राइट। तो अब हमारे इसकी अप्रोच क्या होगी, मतलब हम लोग क्या अप्रोच इसमें अपनाएंगे यूजिंग जावा 8, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपनी जो स्ट्रिंग है उसको हम लोग को क्या करना है, स्ट्रीम में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहली हमारे पास ये हमारा होगा एक्शन। उसके बाद क्या करेंगे, हम हमारी जो स्ट्रिंग है उसको हम लोगों ने, जैसे हम लोगों ने कैरेक्टर में उसको कन्वर्ट कर लिया है, राइट। तो कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम आगे जब कोडिंग करेंगे तो देखेंगे कि हम लोग स्प्लिट मेथड का हम लोग यूज़ करें, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम लोग स्ट्रीम में और कैरेक्टर जब कन्वर्ट हो चुके हैं तो उसके बाद हम लोग कलेक्टर्स यूज़ करेंगे। और कलेक्टर्स के अंदर आपका ग्रुप बाय हम लोग लगाएंगे और जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बाय लगा के काउंट निकालेंगे पर्टिकुलर कैरेक्टर कितनी बार ये बेसिकली रिपीट हो रहा है, राइट। तो ये हमारा थर्ड एक्शन रहेगा। और उसके बाद हम लोग काउंट निकालने के बाद हम लोग को बेसिकली मैप में इसका रिजल्ट मिलता है, क्योंकि जो जावा जो स्ट्रीम एपीआई है वो इंटरनली वो क्या करता है, मैप का यूज़ करता है, राइट। और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारी होगी एन होगी, राइट। तो हम इसको एन में जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप जावा 8 से करोगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन ही होगी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रोग्राम, राइट। तो ये मैंने अपना वीएस कोड खोल लिया है, राइट। और ये मेरे पास एक जावा टेस्ट क्लास बनी हुई है, राइट। तो मैंने एक स्ट्रिंग बना ली है S1 जावा अपग्रेड, राइट। तो पहला जैसा हमारा पहला स्टेप था कि भाई हम लोग को क्या करना है, स्ट्रीम में इसको कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रीम डॉट ऑफ ये हमारा एक मेथड होता है जिसमें हम लोग पास करते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है S1, राइट, और उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, हमारे हमको क्या मिल जाएगा, कैरेक्टर्स मिल जाएंगे बेसिकली स्प्लिट करने के बाद, राइट। उसके बाद क्या करना है, हमें कलेक्ट कॉल करना है, राइट। और कलेक्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कलेक्टर्स। और जो जैसे हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, कलेक्टर्स के अंदर हमें क्या यूज़ करना है, ग्रुप बाय, राइट। क्योंकि ग्रुप बाय के अंदर ही हम लोग बेसिकली, ग्रुप बाय क्यों होता है, जैसे आपने एसक्यूएल वगैरह में देखा होगा कि ग्रुप बाय हम लोग डेटा निकालते हैं, जैसे फीमेल मेल इस टाइप का जो डेटा होता है निकालना होता है ग्रुप बाय। तो वैसे आपको क्या करना है, बेसिकली कैरेक्टर्स को ग्रुप करना है जो सेम कैरेक्टर है। सपोज ए 3 बार आया तो आपको क्या करना है, इसको ग्रुप करना है और उसको काउंट निकालना है, राइट। तो हम लोग को क्या लेना है, एक फंक्शन लेना है, ठीक है। किस टाइप का, आइडेंटिटी बेसिकली हम लोग को निकालनी है। आइडेंटिटी मतलब जैसे वर्ड से आप समझ पा रहे होंगे कि जो भी कैरेक्टर जो है सेम है, आइडेंटिटी बेसिकली यही बताता है, राइट। और उसका हमें क्या करना है, आइडेंटिटी निकालने के बाद उसको हम लोग को काउंट कर लेना है। तो कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग हम लोग यूज़ कर लेंगे, राइट। तो जैसे आप ये कर लोगे तो इसका जो रिटर्न, एक्चुअली ये इंटरनली मैप यूज़ करता है जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया अभी। तो ये आपको रिटर्न देगा मैप में रिजल्ट। मैप का जो की होगा वो होगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब है आपका जो कैरेक्टर होगा, राइट। और सेकंड उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी लॉन्ग, वो होगा आपका काउंट, काउंट ऑफ अ कैरेक्टर। तो ये अगर आप देखोगे इसको आप एक मैप में डाल सकते हो, राइट। इसको आप इंपोर्ट कर लो मैप को, जावा यूटिल मैप, राइट। और इस पर्टिकुलर मैप को आप प्रिंट कर लो तो ये आपको मिल जाएगा आंसर। तो P आया है एक बार, A आया है 3 बार, R आया है एक बार, D1, U एक बार, V एक बार, G एक बार, J एक बार, और जो आपका हाइफन या माइनस है वो भी एक बार आया है, राइट।
तो इस तरीके से आप ये बेसिकली कोडिंग कर सकते हैं। अगर मैं आपको एंड तक दिखा दूं, ये इस तरीके से आप कोडिंग इसमें कर सकते हैं जावा 8 में, राइट। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि जैसे अभी तो ये पूरी स्ट्रिंग है, कभी कभी क्या हो जाता है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, जैसे हाय वेलकम टू जावा अपग्रेड, राइट। तो बोलेगा भाई इसमें आपको फाइंड आउट करना है बेसिकली कि कौन सा वर्ड है, यहाँ पे हमारे पास क्या वर्ड्स है, राइट। तो कौन सा वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आपको जस्ट क्या करना है, जो स्प्लिट हम लोग पहले क्या कर रहे थे, बिना स्पेस के हम लोग स्प्लिट कर रहे थे, अभी हमें क्या डालना है, स्पेस डालना है, क्योंकि अभी हमारे दो वर्ड्स के बीच में स्पेस होता है, राइट। तो वो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि भाई हमें स्पेस से स्प्लिट करके काउंट निकालना है। तो आप जैसे इसको रन करोगे तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे आउटपुट अपना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे हाई एक बार आया है, जावा एक बार आया है, अपग्रेड एक बार आया है, टू एक बार आया है और वेलकम एक बार आया है, राइट। तो अगर इसमें फिर से आप एक हाई करके डाल दो, जस्ट टू चेक कि भाई काउंट दो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखो ये कैपिटल था, ये स्मॉल है, राइट। तो ये काउंट नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसको कैपिटल कर लो, तो ये क्या बता देगा, हाई टू जावा 1 अपग्रेड 1 टू 1 और वेलकम 1। क्योंकि जो कैपिटल एच है और स्मॉल एच है, एक्चुअली दोनों डिफरेंट होते हैं, राइट। तो इसलिए वो हमारे फर्स्ट टाइम वो चला नहीं। तो अगर आपको सपोज आपको चाहे स्मॉल हो या कैपिटल हो, हाई अगर वर्ड हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इसको पहले आपको मैप करवाना पड़ेगा, ठीक है। और मैप कराने के बाद आपको जो स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपर केस में या लोअर केस में, आपकी इच्छा है वो। मैं कर देता हूँ टू लोअर केस, राइट। तो अगर अब मैं रन करूँगा इसको, तो अब आप देख पा रहे हो हाई कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि अब मैंने पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है मेरी क्या हो रही है, लोअर केस में कन्वर्ट हो रही है। तो इस वजह से वो काउंट निकाल पा रहा है। तो ये मैंने मैप फंक्शन का यहाँ पे यूज़ कर लिया है, राइट। अगर आपकी स्ट्रिंग में कुछ कैपिटल लेटर है या कुछ स्मॉल लेटर है, तो आप क्या करिए, बेटर है कि आप उसको एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कैरेक्टर या किसी भी वर्ड की फ्रीक्वेंसी, और ये बहुत पूछा जाता है और बहुत सारे इंटरव्यूअर ये आपसे लिखवाएंगे भी ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं